या मानक रूप या लघु रूप में लिखना, लघु रूप में लिखना। तो क्या होता है लघु रूप, क्या होता है मानक रूप और क्या होता है संक्षिप्त रूप, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं। इस तरह का प्रश्न इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको एक प्रश्न दिया हुआ है और आपको ये देख रहे हैं कि विस्तारित रूप में है। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ये विस्तारित रूप में है। किसी संख्या को विस्तारित करके लिखा गया है। अब इसको हमको संक्षिप्त करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बाएं तरफ से चलेंगे, इधर से हमारा दाहिना है, इधर से हमारा बायां है। अब बाएं हाथ की तरफ से चलेंगे और पहली संख्या 7 है, बस 7 लिख देंगे। 0 से कोई मतलब नहीं, 0 को हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 7 है तो फिर ये 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे और फिर ये हमारा 7 है तो 7 लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया इसका संक्षिप्त रूप 77,777। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। बस 0 को छोड़ देना है, जो भी 0 है उसको छोड़ देना है। सिर्फ जो अंक है पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर लास्ट में ये लिखेंगे जो यहाँ संख्या दी गई है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक संख्या आपको दी गई है इस तरह से, और इस तरह से दी गई है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां 9000 है, प्लस 800 है, प्लस 70 है, प्लस 5 है। ये सब विस्तारित रूप में है। आप देखते हैं कि किसी संख्या का ये विस्तारित रूप है। इसको हम संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। पहले आप ये 9 दिख रहा है, आप 9 लिख लें, बाकी 0 है, कोई मतलब नहीं उससे। फिर उसके बाद प्लस के बाद अगली जो संख्या है वो लिख दें 8। उसके बाद फिर प्लस के बाद जो संख्या है, अंक है, वो 0 छोड़ के आप लिख देंगे। फिर लास्ट में ये सिर्फ 5 है तो 5 तो हो गया। आप देख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 9000, इसमें फिर 800, फिर 70 और फिर ये 5। जब इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। ये 5, ये 7, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 और ये 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आया 9875, 9875 यानी 9875। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं है 9875। तो इसी तरह से हम एक और संख्या लेते हैं। ये है हमारा 8000, इसमें जोड़ना है हमको 800, फिर जोड़ने हैं 80 और फिर जोड़ना है 9। तो क्या करना है? सिंपल सा है। बस सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, उसके बाद प्लस के बाद फिर 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस के बाद 8 है फिर 8 लिख देंगे, फिर प्लस के बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। इस तरह से हमारा संक्षिप्त रूप हो गया 8889। आप चाहेंगे कि हम इसको इस तरह से स्तंभ वाइज जोड़े, तो सबसे पहले ये 8000 है, आप सबसे ऊपर 8000 लिख लें। फिर उसके बाद ये हमारा 800 है तो 800 लिख ले। फिर ये हमारा 80 है तो 80 लिख ले। फिर ये हमारा 9 है तो ये 9 लिख ले। और इस तरह से हम इसको जोड़े उतना ही आएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 और ये फिर हमारा 8889। आप यहाँ भी देख सकते हैं 8000 था तो 8 लिखे, फिर 800 था तो 8 लिखे, फिर 80 है तो 8 लिखे, लास्ट में 9 है तो 9 लिखे। बस आपको 0 को छोड़ देना है, सब में 0 को छोड़ देना है। पहले जो अंक दिख रहा है वो पहले लिखेंगे, फिर बाद वाला बाद में, फिर उसके बाद वाला बाद में और फिर लास्ट वाला लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से हमें ये संक्षिप्त रूप मिल जाएगा। ये जो हमारा विस्तारित रूप है इसी संख्या का 8889 का ये विस्तारित रूप है। तो इस तरह से विस्तारित
रूप में दी गई संख्याओं को हम इस तरह से संक्षिप्त रूप में, या इसी को हम मानक रूप कहते हैं, या इसी को हम लघु रूप कहते हैं। तीनों में से कुछ भी पूछेगा, बात एक ही है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी का उल्टा आता है, क्या आता है इसका उल्टा, कि अब है कि संक्षिप्त रूप में संख्याएं दी गई है और उसको विस्तारित रूप में लिखे। अब जो अगला टॉपिक आपका है विस्तारित रूप में लिखे। अभी जो हमने पढ़ा वो संक्षिप्त रूप में था, विस्तारित रूप में लिखना, विस्तृत रूप में था, संक्षिप्त रूप में लिखना था। अब है कि विस्तारित रूप में हम लिखेंगे। कोई भी चीज हमको संक्षिप्त रूप में मिलेगा उसको विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में? जैसे हम एक प्रश्न लिए, मान लीजिए ये हमने लिया एक संक्षिप्त संख्या और इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 7 लिखेंगे। 7 लिखने के बाद जितने अंक दिख रहे हैं उतने जीरो बैठाएंगे। जैसे यहाँ 7 तो लिख दिए, उसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 अंक नहीं बल्कि जीरो बैठाएंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 7 तो हमने लिख लिया, उसके बाद 5 है तो हम 5 लिखेंगे। अब 5 के पहले क्या है वो नहीं देखेंगे, 5 के बाद क्या है, तो 5 के बाद 2 अंक है, 1 1 2, वो अंक नहीं लिखेंगे बल्कि उसके बदले में 0 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद 7 हो गया, फिर 5 हो गया। अब 6 की बारी है तो 6 लिखेंगे और 6 के बाद एक अंक है तो एक 0 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, अंत में 8 है तो 8 लिख देंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं है या कोई अंक नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से 7568 का विस्तारित रूप हुआ 700 + 500 + 60 + 8। तो इस तरह से हम एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 2345। ये संक्षिप्त रूप में है। इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए फिर वही करेंगे, पहले पहली संख्या लेंगे 2 और 2 तो हमने ले लिया। इसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और 2 के बाद अब 3 की बारी है तो हम 3 लिखेंगे और 3 के बाद जितने अंक है, जैसे यहाँ 1 और 1 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 3 के बाद अब ये 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 4 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो सिर्फ 1 जीरो देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद लास्ट में क्या है, 5 है तो हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये 2345 का विस्तारित रूप हुआ 2000 + 300 + 40 + 5। फिर इस सभी को जब हम स्तंभों में सजाकर जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा 2345। तो चलिए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। ये हमारा है 23,69,548। ये हमारा संक्षिप्त रूप में दिया गया है एक संख्या और इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आप 2 प्रश्न देख चुके हैं। बराबर का चिन्ह देंगे और सबसे पहले 2 है तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद जितने अंक है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ 3 है तो अब 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 जीरो दे देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 3 के बाद 6 की बारी है तो हम 6 लिख देंगे और 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 तो यहाँ पर हम 4 जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद 6 के बाद क्या है, आप देख सकते हैं 9 तो मैं 9 लिख दूंगा। 9 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 के बाद 5 है तो हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद 1 का 1 2 अंक है तो 2 हम जीरो दे देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने अंक है, 1 तो 1 जीरो देंगे। प्लस
लास्ट में है 8 तो 8 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इन संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे आप लोग ने जो आज सीखा है कि भाई संक्षिप्त रूप या मानक रूप या विस्तृत रूप में किसी विस्तारित संख्याओं को लिखे, और दूसरा था कि संक्षिप्त रूप में जो संख्या दी गई है उसको विस्तारित रूप में लिखे। तो दोनों से एक एक प्रश्न देते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप प्यारे बच्चों इसको SW के रूप में भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है जो आपको विस्तारित रूप में दिया हुआ है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखने हैं। तो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, ये विस्तारित रूप में दी गई है, इसको आपको क्या करना है कि संक्षिप्त रूप में लिखे। को संक्षिप्त या मानक रूप भी कहा जाता है इसको, या लघु रूप भी कहते हैं। तो आपको मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में इसको लिख करके बताएं। और इस तरह से ये जो प्रश्न है ये विस्तारित रूप में दिया गया, इसको मानक रूप में आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा प्रश्न है जो मानक रूप में है यानी संक्षिप्त रूप में है, और इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। इसको क्या करना है, ये संक्षिप्त रूप में है, इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखें। तो इन दोनों का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बना करके आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फिर आगे हम आप लोग के लिए इसी तरह से मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से सिखाना हमने शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हर एक छोटा से बड़ा बेसिक से लेकर के हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आगे वीडियो हम इसी तरह आपके लिए बनाते रहेंगे।